भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा मौतें बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले में हुई हैं। जिन 12 मौतों की पुष्टि हुई है उनमें से 6 इसी जिले में हुई हैं। रविवार को शहर में कई सरकारी दफ्तरों और सांस्कृतिक संस्थाओं में आगजनी की गई। ब्राह्मणबरिया के बनिकपारा में एक परिवार अपने घर में लगी आग में फंस गया था। एक गृहिणी और 2 बच्चों की मां अपने घर पर रविवार को हुए हमले के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि हम इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। वो आए और बोले कि बाहर निकलो। उन्होंने आग लगा दी, लेकिन हमारे अंदर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं थी। दरवाजे के सामने आग लगी हुई थी। घर से बाहर निकलने में असमर्थ वो अपने पति के साथ 90 साल की सास को लेकर 5 मंजिला इमारत की छत पर चली गईं। वो बताती हैं कि पूरी इमारत धुएं से काली हो गई थी। स्थानीय पत्रकार माशूक हृदय ने रविवार को ब्राह्मणबरिया में हुई हिंसा की तुलना युद्ध के मैदान से की। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने डर का माहौल बना दिया, जिसमें व्यापारी से लेकर वहां रहने वाले लोग हर कोई डरा हुआ था। कई दूसरे जिलों की तरह ही ब्राह्मणबरिया एक सड़क के आसपास बसा है। सड़क का नाम है टीए रोड। शहर के लिए महत्वपूर्ण सब कुछ इस सड़क के दोनों किनारों पर स्थित है। स्थानीय प्रशासन, पत्रकारों और चश्मदीदों के मुताबिक जिला मुख्यालय, नगर पालिका परिषद, कला, केंद्रीय पुस्तकालय, नगर पालिका सभागार, भूमि कार्यालय और प्रेस क्लब समेत टीए रोड के दोनों तरफ स्थित अन्य सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई थी। हिंसा सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। जला दिए गए रेलवे स्टेशन से गुजर रही ट्रेन पर भी हमला किया गया। एक अन्य चश्मदीद जो कि एक वकील हैं, उन्होंने बताया कि शहर के काली मंदिर में उन्होंने क्या देखा। वो बताते हैं, मैं काली मंदिर गया और देखा कि वहां लूट चल रही है। मंदिर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं और दान पात्र को खोला जा रहा था। पुलिस कहीं भी नहीं थी। वो पुलिस स्टेशन में थी। उनके पास 2 वाटर कैनन थे और 2 जला दिए गए थे, लेकिन उनके पास आत्मरक्षा के लिए कोई तरीका नहीं था। हिफाजत-ए-इस्लाम ने आरोप लगाया है कि जिले के 100 साल पुराने जामिया यूनुसिया मदरसे पर शनिवार शाम आवामी लीग के जुलूस के दौरान हमला किया गया था। स्थानीय पत्रकार भी इस तरह के हमले का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़े। ब्राह्मणबरिया में हिफाजत-ए-इस्लाम के प्रचार सचिव मुफ्ती इनामुल हक कहते हैं कि ब्राह्मणबरिया में जामिया इस्लामी यूनुसिया मदरसा नाम का एक 100 साल पुराना मदरसा है। हिफाजत-ए-इस्लाम का मुख्य कार्यक्रम मोदी के पहुंचने के साथ था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अराजकता का माहौल बना दिया। ब्राह्मणबरिया के लोग इस हमले के लिए स्थानीय सांसद पर उंगली उठा रहे हैं। जिस तरह हिफाजत-ए-इस्लाम शहर में बड़े पैमाने पर हुई आगजनी और तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वैसे ही वो सांसद भी नहीं ले रहे जिन पर संगठन ने आरोप लगाए हैं। सदर क्षेत्र ब्राह्मणबरिया 3 निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में सांसद ओबैदुल मुक्तदिर चौधरी ने शनिवार शाम के जुलूस का नेतृत्व किया था। उनका कहना है कि जुलूस ने मदरसे के इलाके में प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन पहले बंगबंधु का भित्ति चित्र तोड़ा गया था। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया गया था। रेलवे स्टेशन को जलाया गया था। इन्हीं वजहों से हमने प्रदर्शन जुलूस निकाला। हम मदरसा क्षेत्र में नहीं गए। मैं हिफाजत-ए-इस्लाम से कहूंगा कि वो झूठ का सहारा ना लें। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री ने पत्रकारों से कहा था कि हमले से लगता है कि प्रतिबंधित चरमपंथी समूह के सदस्य इसमें शामिल थे। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी तीसरे पक्ष ने इतनी तबाही की? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने पर जवाब नहीं मिलता। ब्राह्मणबरिया में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से जिले की पुलिस निशाने पर है। बीबीसी बांग्ला ने सोमवार को पूरे दिन पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।